1950 का समय था। एक खिलौना बनाने वाला व्यक्ति सैमुअल मुलिन्स और उसकी पत्नी एस्थर अपनी छोटी बेटी एनेबेल बी के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। बी बहुत प्यारी बच्ची थी, हमेशा मुस्कुराने वाली। लेकिन एक दिन सड़क दुर्घटना में बी की मौत हो गई। उस दिन के बाद उनके घर की हर खुशी जैसे खत्म हो गई। गम में डूबे माता पिता ने प्रार्थना की, भगवान, बस एक बार हमें अपनी बेटी को वापस दिखा दो। लेकिन इस बार जो लौटी वो उनकी बेटी नहीं थी, वो थी एक बुरी आत्मा। सैमुअल ने एक सुंदर गुड़िया बनाई। उन्हें लगा जैसे उनकी बेटी की आत्मा उस गुड़िया में आ गई हो। शुरुआत में सब सामान्य लगा, लेकिन धीरे धीरे घर में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात को दरवाजे अपने आप खुलना, कदमों की आहट, और एक दिन एस्थर ने देखा वो गुड़िया खुद हिल रही थी। अब उन्हें समझ आया, ये उनकी बेटी नहीं बल्कि एक दानव है। उन्होंने गुड़िया को बाइबल के पन्नों से ढके एक अलमारी में बंद कर दिया ताकि वो फिर बाहर न निकले। 12 साल बीत गए। अब उस घर में कुछ अनाथ बच्चे और एक नन, सिस्टर शार्लोट, रहने आते हैं। उन बच्चों में एक लड़की थी, जेनिस, जो चल नहीं सकती थी। एक रात वो घूमते घूमते उसी बंद कमरे में पहुंच गई। वो अलमारी जो कभी नहीं खुलनी चाहिए थी। जेनिस ने दरवाजा खोला। अंदर वही गुड़िया रखी थी, एनेबेल। गुड़िया ने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया और सब खत्म हो गया। अगले कुछ दिनों में घर में आतंक फैल गया। तस्वीरें गिरने लगीं, दरवाजे बंद होते और काला साया हर कमरे में घूमता। फिर एक रात जेनिस पूरी तरह उस दुष्ट आत्मा के कब्जे में आ गई। अब वो सिर्फ जेनिस नहीं रही, वो बन गई एनेबेल हिगिंस, इंसान के रूप में शैतान। सालों बाद जेनिस शहर बदल लेती है। वो एक जोड़े मियाँ और जॉन के घर आती है। एक रात वो और उसका प्रेमी शैतानी अनुष्ठान, रिचुअल करते हैं और अपने माता पिता की हत्या कर देते हैं। पुलिस पहुंचती है। जेनिस वहीं उसी गुड़िया के पास अपनी जान दे देती है। उसका खून गुड़िया पर गिरता है और अब गुड़िया बन जाती है शैतान का नया घर। मियाँ और जॉन के घर में अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। रात को बच्चों के कमरे में किसी के चलने की आवाज। दीवारों पर लिखा होता है, मीस मी। एक दिन मियाँ को अपने बच्चे के पालने में वही गुड़िया मिलती है और उसके पीछे एक काला साया खड़ा होता है। वो लोग घर छोड़ देते हैं, पर शैतान उनका पीछा नहीं छोड़ता। अब कहानी में आते हैं एड और लॉरेन वॉरेन, दुनिया के सबसे प्रसिद्ध पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स। उन्होंने उस गुड़िया को देखा और कहा, ये कोई बच्ची की आत्मा नहीं, ये एक दानव है जो इंसान की आत्मा चाहता है। उन्होंने गुड़िया को अपने ऑकल्ट म्यूजियम में बंद कर दिया, एक कांच के केस में जिस पर लिखा है, पॉजिटिवली डू नॉट ओपन। हर हफ्ते एक पादरी आकर उस केस को आशीर्वाद देता है, लेकिन जो भी लोग मजाक में उस केस को छूते या चिढ़ाते हैं, उन्हें अजीब हादसे होते हैं। कभी एक्सीडेंट, कभी मौत। धीमी फुसफुसाहट, गुड़िया की हंसी। कहते हैं वो आज भी वहीं है, एक कांच के पीछे, मुस्कुराती हुई, जैसे कह रही हो, मेरे साथ खेलोगे? और याद रखना, हर गुड़िया खेलने के लिए नहीं होती,